हेलो बच्चा पाटिल, मेरे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, कह रहा है रोइंग अ बोट, कोई बोट को चला रहा है। इसको मार्किंग करते चलते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई बोट है, जो बोट चल रही है, कह रहा रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से चल रही है? 5 किलोमीटर पर आवर से स्टिल इन द वाटर। किसमें? वाटर में। कह रहा टेक्स thrice as much as time going to the 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि जितना अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट स्ट्रीम जाने में जितना टाइम ले रहा है, उससे 3 टाइम्स डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम ले रहा है। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि इसमें हमें क्या क्या की पॉइंट्स यूज होंगे। तो सबसे पहले कभी भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिले तो हमें दो चीजों को याद रखना है। तो पहले मैं की पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट करता हूँ कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें दो चीजों को याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए जो हमारा पहला की पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि यहाँ पर दो टाइप की हमारे पास स्पीड होती है। एक हमारे पास बोट हो सकता है या यही कोई मैन हो सकता है ऐसा, और यहाँ पर एक करंट और स्ट्रीम। इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, यानी कि वाटर किस स्पीड से रिवर में फ्लो हो रहा है। और बोट या मैन का मतलब क्या है कि जो नाव या आदमी तैर रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो इन दोनों में से हमें लेना होता है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको x मान लेते हैं और इस चीज को हम y कंसीडर करके चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यहाँ पर जो बोट चल रही है वो बोट की स्पीड कितनी गिवन है? 5 किलोमीटर पर आवर, और हमें इसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है। इतना क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन है। दो चीजें और हमें याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं दूसरा की पॉइंट्स, ये दो पॉइंट तो हो ही गए हैं, इसका तीसरा जो की पॉइंट है, कभी भी हम बात करते हैं अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा के विपरीत में, यानी कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन पे। तो कभी भी हम जो अप स्ट्रीम लेंगे तो हमेशा अगर कोई इंसान चलेगा या कोई नाव चलेगी तो सिंपल सा फंडा है, उसकी स्पीड क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी हम किसी भी रिवर को क्रॉस कर पाएंगे। अगर स्पीड उसकी कम होगी तो हम रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, इस x को हमेशा पहले लिखेंगे और इस y को बाद में, और ये क्या? किलोमीटर पर आवर। तीसरी चीज है जो यहाँ पर फोर्थ वन जो हमें याद रखना है, सॉरी, तो फोर्थ वन हमें डाउन स्ट्रीम के बारे में। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही होगी उसी डायरेक्शन पे नाव भी चल रही है। तो इसका हो जाएगा कितना? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। ये कोई भी क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास बोट या रिवर का है उस हर एक क्वेश्चन पे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो हमें एक चीज बेसिक सा फंडा है कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी स्पीड होती है तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो हम लोग जो पहले बात करेंगे तो हम लोग अप स्ट्रीम की बात करेंगे। तो पहला हमारे पास अप स्ट्रीम दिया है, तो अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम x माइनस वाई स्पीड है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर दोनों के लिए कवर कर रहा है। तो पहले वाले के लिए ले लेते हैं कितना, 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम t1। तो टाइम t1 की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकेंड चीज इस क्वेश्चन पे क्या गिवन है हमारे पास, वी हैव सेकेंड वन, ये तो हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए हुआ कहानी। अब हम लोग अप स्ट्रीम के लिए हुई कहानी, अप स्ट्रीम के बाद हमारा डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, विद द स्ट्रीम x प्लस वाई, ये भी कितना चल रहा है 40 किलोमीटर ही है, तो 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई कितना t2, तो t2 विल बी 40 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। इतनी चीजें हमने लिख ली। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि जितना टाइम ये डाउन स्ट्रीम पे चल रहा है उससे 3 टाइम्स ज्यादा ले रहा है अप स्ट्रीम में चलने पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा t1 है वो 3 टाइम्स ऑफ t2 के है। तो हम लोग वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं। तो t1 की वैल्यू क्या है 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, एंड t2 की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ऑफ 40 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 40 एंड 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, और x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 5 किलोमीटर, इसको भी पुट करेंगे। तो पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो y प्लस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस x, मीन्स 4y इज इक्वल टू 2 of x. So we have the value of x is equal to 5, means 2 into multiplied by 5 and 4y. So 2 2s are 4. So y is equal to 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर के लिए काफी जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगा। थैंक यू।